नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जी कैसा लाइन में। दोस्तों एमपी बोर्ड में कक्षा 5वीं के छात्रों के लिए हिंदी का जो पेपर होने वाला है कल 11 मार्च को, तो यहाँ पे एक पेपर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इन्हीं प्रश्नों के आधार पे आपका पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फटाफट इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। बाकी अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को वीडियो का लिंक भेज देना ताकि वो भी पूरा पेपर एक बार ज़रूर देख ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा और इस चित्र से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपको पूछे गए हैं, तो इनको हम देखेंगे। तो इस चित्र में कितने बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र में कितने बच्चे हैं। तो एक दो बच्चे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तीन चार, अगर सबको जोड़ेंगे तो अपन ये भी बच्चे हैं, ये खेल रहा है, ये भी फुलझड़ी छोड़ा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 बच्चे इसमें दिख रहे हैं। तो 5 आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। चित्र में लड़की क्या कर रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे चित्र में लड़की है वो क्या कर रही है। तो रंगोली बना रही है, खेल रही है, पटाखे जला रही है, खाना बना रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो लड़की है वो यहाँ पे क्या कर रही है, पटाखे जला रही है। इसके बाद देखिए चित्र के अनुसार दिए किस पर्व पर जलाए जाते हैं। तो जो दिए हैं वो आपको पता है कि दीपावली पे जलाए जाते हैं, तो हमें दीपावली यहाँ पे लिखना होगा। चित्र में लड़के क्या कर रहे हैं। तो देखिए लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक तो पटाखे छोड़ रहा है और एक यहाँ पे फुलझड़ी लगा रहा है। तो कुल मिला के पटाखे ही छोड़ रहे हैं। तो आप पे हमें यहाँ पे क्या लगाएंगा, पटाखे जला रहे हैं हमें, ठीक है। चित्र के अनुसार आसमान में क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए चित्र में आसमान में क्या दिखाई दे रहा है। तो आसमान में देखिए रॉकेट फुलझड़ियाँ वगैरह है वो उड़ रही है यहाँ पे। तो सूरज तारे चांद कोई नहीं, तो यहाँ पे चांद वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तारे वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला जो है वो हामिद का जो चिमटा पार था उससे यहाँ पे एक लिया गया है और ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक मेले का वर्णन आपको दिख रहा होगा, इसको आपको देखना है। इस चित्र में किस मेले का आयोजन है। तो यहाँ पे देखिए किस मेले का आयोजन है। तो ईद का जो मेला लगा हुआ है इसका आयोजन यहाँ पे किया गया है। इनमें से कौन सी वस्तु इस मेले में नहीं है। मिट्टी के खिलौने, तांबे की वस्तुएं, पत्थर की मूर्ति, टीवी या। तो देखिए यहाँ पे टीवी नहीं दिख रहा आपको, बाकी सब चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो टीवी हो जाएगा यहाँ पे। मेला इनमें से किस बात का उदाहरण है। तो संस्कृति के विकास का है, विशेष उपलब्धियों का है, विविधता में एकता का है, अनेक कौशलों का विकास है। तो मेला है वो किस बात का उदाहरण होता है भाई। तो ये विविधता में एकता का उदाहरण होता है या फिर संस्कृति के विकास होता है, ये आपको टिक करना है। चित्र में किस सामान की दुकान है। तो चित्र में दोस्तों बर्तनों की दुकान है। आप देखेंगे यहाँ पे बर्तनों की दुकान आपको दिखाई दे रही है। अलग अलग प्रकार के बर्तन हैं जो कि घर में काम आते हैं, ठीक है। चित्र में हामिद ने मेले में क्या खरीदा। तो आपको पता है कि चिमटा उसने खरीदा था। इसके बाद देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आ जाते हैं। यदि आप वनमाली होते तो बगीचे में क्या क्या कार्य करते। ईश्वर चंद्र का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था। हामिद के कौन से मित्र ने मेले से क्या क्या खरीदा। मित्र और खिलौनों के नाम आपको बताने होंगे। आगे देखिए बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया था। शिवाजी के ने किन किन सेना नायकों को परास्त किया था। कोयल और कौवा की बोली में क्या अंतर होता है। कौन सी घटना अम्बेडकर जी के पशु प्रेमी को प्रदर्शित करती है। मध्य प्रदेश की विशेषताएं दर्शाते हुए 3 वाक्य आपको लिखने होंगे कोई भी। सेना के कार्यों का वर्णन आपको करना है। रानी किला क्यों प्रसिद्ध है ये आपको लिखना होगा। अब आपके बड़े प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए योग्य बनने के लिए आप किस प्रकार के अवसर चाहिए। यदि आप पन्ना के स्थान पर होते तो उदय सिंह की रक्षा के लिए क्या करते। 23 नंबर का प्रश्न है। पाठ के आधार पर उस घटना के बारे में बताइए जिसके कारण चंद्रशेखर का उपनाम आज़ाद पड़ा। लास्ट जो प्रश्न है वह है रानी अवंतीबाई के बलिदान की कहानी अपने शब्दों में आपको लिखनी है। तो ये पेपर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी नेक्स्ट पेपर भी मैं आपको जल्दी करा दूंगा, उसको भी आप देख लेना है। सारे पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। मिलते हैं अगले पेपर में। धन्यवाद।